22 मार्च यानी बिहार दिवस। बिहार दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कौन है ये बिहारी? बिहारी शब्द किसी से अपरिचित नहीं है और ना ही भारत में बिहार के इतर की जनता उपेक्षित दृष्टि से और कभी मजाक के तौर पर और कभी ताना मारने के लिए इस शब्द का प्रयोग करती है। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि भारत में ही कुछ स्थानों पर बिहार के ही जनता खुद को बिहारी कहने से डरते हैं। पर आज वो लोग जो बिहारी शब्द को गाली के तौर पर यूज करते हैं, जो बिहार के वासियों को कुदृष्टि से देखते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें यह सबक लेने की जरूरत है। और खास तौर से उन महाराष्ट्र के तथाकथित राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी है कि वो किस प्रकार एक पवित्र भूमि का, देश के गौरव को सुशोभित करने वाले राज्य का, प्राचीन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो जिस भूमि का अपमान कर रहे हैं वो माँ सीता का जन्मभूमि है, वो गौतम बुद्ध का तपोभूमि है। बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्रा कहते थे। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि यह भारत। यहाँ मौर्य, गुप्त आदि राज्यवंशों ने और मुगल शासकों ने राज किया है। माना तो यह जाता है कि बिहार शब्द का उत्पत्ति बौद्ध बिहारों के बिहार शब्द से हुई और बाद में जिसे बिहार कर दिया गया। 99,200 वर्ग किलोमीटर की विस्तृत में यह बिहार उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। 1912 में बंगाल से विभाजन के बाद यह बिहार अस्तित्व में आया। साल 1936 में उड़ीसा और साल 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। बिहार वो राज्य है जो भारत के इतिहास में साहित्यिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज भी बिहार शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक दृष्टि से उतना ही समृद्ध है जितना पहले था। यहाँ तक की बातें तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन आगे के वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ ना तो कभी आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही कभी किसी ने बताया होगा। इस वीडियो में बिहार के गौरव और प्रतिष्ठा को प्रकट करने वाली ऐसी जानकारियां हैं जो बिहार के उपेक्षित करने वाले का नजरिया ही बदल देगी। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मगधी फैक्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25। बिहार के ग्रेजुएट्स, यदि आंध्र प्रदेश, केरल और बिहार को संयुक्त स्तर पर तुलना की जाए तो आज बिहार में स्नातक प्रतिशत इन दोनों राज्यों से बहुत ज्यादा है। फैक्ट नंबर 24। आईएएस और आईपीएस, आज बिहार से केरल, तमिलनाडु, आंध्रा और गुजरात से ज्यादा अधिक संख्या में आईएएस और आईपीएस निकल रहे हैं। फैक्ट नंबर 23। बिहार की विकास दर, बिहार की विकास दर आज 14.48% है, जो यह साबित करती है कि बिहार देश में सबसे ज्यादा तेजी से विकास करने वाले राज्यों में सर्वोच्च है। फैक्ट नंबर 22। सबसे ज्यादा बैंक पीओ, आज सर्वाधिक बैंक पीओ बिहारी ही है, जो अन्य राज्यों को पछाड़ रहे हैं। फैक्ट नंबर 21। आईआईटी में सबसे आगे। अभियंत्रित स्तर पर देखा जाए तो आज आईआईटीएन बिहार से जितना निकल रहे हैं वो अन्य राज्यों से काफी अधिक है। यहाँ का कौशल ही तो है जो 12 साल के लड़के ने आईआईटी में सफलता प्राप्त की। फैक्ट नंबर 20। दिल्ली की तुलना में 10 गुना कम क्राइम। आपराधिक स्तर पर देखा जाए तो यहाँ अन्य राज्यों में निरंतर क्राइम का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। वहीं बिहार का क्राइम दिल्ली के क्राइम रेट से दिल्ली की तुलना में 10वां हिस्सा है। फैक्ट नंबर 19। सांप्रदायिक हिंसा बहुत ही कम। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा अन्य राज्यों से बहुत ही कम है। गुजरात से ही अगर तुलना करें तो बिहार में सांप्रदायिक हिंसा से मरने वालों की संख्या का औसत, गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा से मरने वालों की संख्या 175 है। फैक्ट नंबर 18। बहुत ही कम बलात्कार। बिहार में बलात्कार, दहेज हत्या जैसे अपराध अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ही कम है। फैक्ट नंबर 17। नक्सलियों का नियंत्रण। बिहार सरकार ने पिछले 12 से 13 वर्षों में नक्सलियों पर पूरी तरह काबू कर लिया है और अब नक्सली हिंसाओं से मरने वाले लोगों की संख्या आंध्र प्रदेश से बहुत ही ज्यादा कम है। फैक्ट नंबर 16। साक्षरता के मामले में केरल को टक्कर। बिहार आज शैक्षिक स्तर पर केरल के शैक्षिक स्तर को बहुत ही ज़्यादा टक्कर दे रहा है। बल्कि यह कहना भी आज अनुचित नहीं होगा कि बिहार में साक्षर लोगों की संख्या केरल के साक्षर लोगों की संख्या से ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 15। पंजाब से ज़्यादा सक्षम। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो बिहार की उत्पादन क्षमता
पंजाब से कहीं ज्यादा है। फैक्ट नंबर 14, बिहार में किसान आत्महत्या बिल्कुल नहीं करते। आज कृषकों की आत्महत्या का खबर बहुत ही आम हो चुका है, पर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां किसान इतना भी मजबूर नहीं होता कि उसे आत्महत्या करनी पड़ जाए। फैक्ट नंबर 13, ग्रेजुएट महिलाएं। आज बिहार के स्नातक महिलाओं का तादाद केरल से 10 गुना है। फैक्ट नंबर 12, राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि। बिहार वो राज्य है जहां कवि कोकिल विद्यापति का जन्म हुआ, जहां देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। फैक्ट नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार वो राज्य है जहां आज़ादी के समय में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फैक्ट नंबर 10, चंपारण का विद्रोह। बिहार वो राज्य है जहां चंपारण का विद्रोह हुआ था, जो ऐतिहासिक नजरिए से बहुमूल्य घटना है। फैक्ट नंबर 9, बुद्ध की तपोभूमि। बिहार बुद्ध की तपोभूमि है। ये वो जगह है जहां बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। फैक्ट नंबर 8, सीताराम का मिलन। बिहार वो जगह है जहां सीता और राम का मिलन हुआ था, जहां सीता जी का जन्म हुआ था। फैक्ट नंबर 7, इस राज्य में 7 नदियां हैं। बिहार वो जगह है जहां गंगा, कोसी, बागमती, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु और क्यूल नदियां बहती हैं। फैक्ट नंबर 6, तमाम भाषाएं। बिहार में भाषाओं की भरमार है। अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, मगधी और बजीजका, ये सब भाषाएं सिर्फ बिहार की है। अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली यहाँ की राजभाषा है। फैक्ट नंबर 5, सदियों पुरानी मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग जिसका अस्तित्व सैकड़ों साल पुराना है और आज देश और विदेश में प्रसिद्ध चित्रकला के रूप में विख्यात है। फैक्ट नंबर 4, राम लक्ष्मण ने की थी पढ़ाई। बिहार वो राज्य है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे पुरातन विश्वविद्यालय है, जहां विश्वामित्र का आश्रम था, जहां से राम लक्ष्मण की प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई थी। फैक्ट नंबर 3, टाइम मैगजीन में बिहार के कोचिंग सेंटर सुपर 30 को अमेरिका के टाइम मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची में शामिल किया है। फैक्ट नंबर 2, मैथिली भाषा। 33% से ज्यादा की आबादी मैथिली भाषियों का है। बिहार के करीब 16 जिले मिथिलांचल के अंतर्गत आते हैं। फैक्ट नंबर 1, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज। देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इसे पर्यटकों के लिए कभी भी खोला जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के नेचर सफारी में यह ग्लास ब्रिज बनाया गया है और राजगीर का यह नेचर सफारी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। राजगीर के नेचर सफारी में चीन के हांगझोउ प्रांत के तर्ज पर बना यह ग्लास ब्रिज बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन नेचर सफारी को पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। जनवरी में प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंचे सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मार्च 2021 तक यह तैयार हो जाएगा। इसके बाद नेचर सफारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहां आ सकेंगे। देश का पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है। राजगीर की नेचर सफारी 500 एकड़ में फैले बुद्ध मार्ग के बीचों बीच बनी। इस नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज के अलावा जू सफारी भी है। आप यहाँ पर रोपवे साइकिलिंग भी कर पाएंगे। क्या क्या है इसकी खासियत? 200 फीट ऊंचा, 85 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है यह ग्लास ब्रिज। इस ग्लास ब्रिज पर एक बार में 40 पर्यटक ही जा सकेंगे। यह ग्लास ब्रिज देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज। यह ग्लास ब्रिज गौतम बुद्ध के विरासत वाली राजगीर नगरी में स्थित है। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है। ग्लास ब्रिज के साथ आप नेचर सफारी, जू सफारी और रोपवे साइकिलिंग भी कर सकेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से बिहार का सबसे ज्यादा फैक्ट कौन सा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।